डे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा बिटवीन। तो कल व्लॉग नहीं आ पाया था तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। मैंने कम्युनिटी पे एक्चुअली पोस्ट डाला था, पर शायद पता नहीं सभी को मेरा कम्युनिटी वाला पोस्ट दिख नहीं पाता है, क्योंकि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल बटन पर क्लिक किया हुआ है ना, तो उनको मेरे कम्युनिटी पोस्ट वाले नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उनको फिर मेरे ये जो अपडेट रहते हैं ना, वो नहीं दिख पाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि जो कुछ भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, वो सब कुछ आपको अच्छे से मिल पाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही जो बेल बटन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो ये वीडियो की शुरुआत है वो मैंने करी है शाम से। शाम मतलब कि अभी बज रही है 7:30 या पौने 8 का कुछ टाइम हो रहा है। तो थोड़ा लेट ही मैंने वीडियो की शुरुआत करी है और आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही थी। और जब बारिश का इतना अच्छा मौसम हो ना, एकदम ठंडा-ठंडा, तो बस पकोड़े खाने का मन होता है, चाहे तबीयत सही हो, चाहे ना हो, बस पकोड़े ही खाने का मन था। तो आज पकोड़े बनाए थे मैंने, और मैंने बनाए थे क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। तो परी का, विहान का और मेरा, हम तीनों का जो खाना था वो तो हो गया था। और शाम को ही मैंने जिन साहब को भी कॉल किया था, लेकिन वो बिज़ी थे तो वो नहीं आ पाए। तो वो आए हैं अभी। तो यहाँ पर बस अभी उनके लिए ही पकोड़े बन रहे हैं, और उनको पकोड़े जो है वो मिर्ची के साथ में अच्छे लगते हैं। और ये वाली जो मिर्ची है ना, वो एकदम मतलब एकदम लाइट सी तीखी है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। जो डार्क कलर वाली आती है ना लौंगी मिर्ची, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और इसको भी मैंने ना 2 पार्ट्स में कट कर दिया है, और उसके बाद में ही मैं फ्राई करूँगी। और उसके बाद में मैंने ढक दिया है, ताकि बिल्कुल भी जो तेल है ना वो बाहर नहीं उड़ेगा, और बाहर का जो मतलब ये जो होता है ना गैस और टाइल्स वगैरह ना, वो गंदी नहीं होगी। तो यहाँ पर बस इसको फ्राई कर दूँगी, और उसके बाद में इसके ऊपर डालूँगी मैं नमक। और नमक डालने से ये मिर्ची जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चटपटी हो जाती है, और जो इसकी तीखापन जो होता है ना, वो भी थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो जी, ये था आज का हमारा डिनर, क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा, साथ में है चटपटी सी मिर्ची और से सॉस। तो ये प्लेट जो है वो जाएगी जेन साहब को, और बस वहाँ पर वो अपने जो पकोड़े हैं वो एन्जॉय कर रहे हैं, बाहर बारिश भी हो रही है। और अब एक बैच और निकालना है, तो मैं वो भी बनने के लिए रख दूँगी। और बच्चे जो है वो अपनी कर रहे हैं स्टडी। अच्छा, ये जो पकोड़े का प्रोग्राम था ना, वो शाम को इंस्टेंट बना था। क्योंकि तबीयत जो थी वो मेरी ठीक नहीं है अभी 2-3 दिन से ना, तो मतलब ऐसा कुछ मन नहीं हो रहा था कि मैं बनाऊँ। लेकिन शाम का मौसम इतना अच्छा हो रहा था और कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो कॉर्न पड़े ही हैं तो पकोड़े बना देते हैं। तो सुबह का ये आटा पड़ा हुआ था, तो अगर मैं अभी रोटी बनाऊँगी तो कोई खाने वाला है नहीं, और शाम की जो रोटी होती है ना, वो फिर सुबह कोई इतना अच्छे से नहीं खाता है। मैं खा लेती हूँ, लेकिन मेरे अलावा कोई नहीं खाता है। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि पूड़ी बना देती हूँ, तो पूड़ी जो है वो फिर सब लोग शौक से खाते हैं, गरम-गरम भी खा लेते हैं, और ठंडी होने के बाद में भी अच्छी लगती है। लेकिन अब ये जो आटा था ना, वो सुबह का था, और इसकी वजह से इतना ज़्यादा ये आटा गीला हो गया था कि बड़ी ही मुश्किल से मैंने ये जो 3 पूड़ी बेली थी ना, वो बड़ी मतलब मुझे दिक्कत आई थी बेलने में, क्योंकि इतना हल्का-सा बेलन लगाने पर भी ना इतनी फैल रही थी। और उसके बाद में जैसे ही मैंने चकले से उठा के कढ़ाई में डाली ना, तो जो मैंने गोल शेप दी थी ना पूड़ी को, उसकी भी जो शेप थी ना वो एकदम लंबी-सी हो गई थी। लेकिन ये कि 3 ही पूड़ी का था आटा, इसलिए मैंने सोचा चलो बना देते हैं। अगर थोड़ा-सा भी ज़्यादा आटा होता ना, तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सूखा आटा मिला के इसको टाइट करती थी, और फिर उसको अच्छे से आटा गूँथ के फिर पूड़ी बनाती। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर पूड़ी भी बन गई है, पकोड़े बन गए हैं। अच्छा, शाम को मेरा हमारा जो खाना था मतलब बच्चों का और मेरा, वो हो गया था 6:30 बजे के करीब। और खाना खा रही थी तभी ही मतलब है ना बारिश जो थी ना वो बंद हो गई थी। तो आजकल के जो मेरे काम होते हैं ना, वो बारिश के अकॉर्डिंग होते हैं, बाहर के काम। तो मुझे आज सब्ज़ी लेने के लिए जाना था, तो वैसे तो मैं शाम के सारे काम निपट के फिर जाती हूँ। लेकिन अभी बारिश का मौसम है, तो जब बारिश नहीं होती है ना, तब मतलब फटाफट से मैं बाहर निकल जाती हूँ। तो मैं खाना खा के जैसे उठी, बारिश बंद थी, तो सारा काम मैंने ऐसे ही पड़े रहने दिया था, और फिर मैं चली गई थी बाहर सब्ज़ी लेने के लिए। और शाम को सब्ज़ी लेने के लिए गई थी ना, तो जितने भी बर्तन थे वो मैं सारे ही साफ़ करके गई थी, और जो मेन प्लेटफ़ॉर्म है उसकी भी मैंने क्लीनिंग कर दी थी। इतना काम तो ख़ैर मैंने जल्दी-जल्दी से निपटा दिया था। खाली खाली ये जो सर्विस प्लेटफ़ॉर्म है ना, इसको साफ़ करना बाकी रह गया था।
और मैंने पकोड़े की जो तैयारी करी थी ना, तो तैयारी के टाइम पर भी ना बहुत ज़्यादा मतलब मेस फैल जाता है। भुट्टे के दानों को पीसना होता है, मिर्ची को पीसना है और मतलब उसका घोल वगैरह तैयार करते, तो ये सारे काम मैंने सर्विस प्लेटफ़ॉर्म पे ही किए थे ताकि मैं इसको ना अच्छे से धो के साफ़ कर सकूँ। तो बस अभी पूरे ही प्लेटफ़ॉर्म को मैंने अच्छे से रगड़-रगड़ के धो दिया है और पीछे की जो ये टाइल वगैरह है ना, इसको भी साफ़ कर दी है। तो अभी बारिश का टाइम है, कितना भी ध्यान रखते हैं ना, तो भी ये मक्खियाँ जो होती है ना, वो नहीं मानती है। तो इसीलिए फिर थोड़ा-सा क्लीनिंग का ना एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जब गर्मी का टाइम होता है ना, तो फिर मैं दोनों टाइम प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे से धोती नहीं हूँ। सुबह के टाइम पे धो देती हूँ, शाम के टाइम पे खाली ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। लेकिन अभी बारिश का मौसम है, तो इसीलिए मैंने इसको अच्छे से धो के साफ़ कर दिया है। अब ये जितने भी स्पंज, स्क्रबर है, वाइपर है, इनको भी मैंने अच्छे से धोया है और जब मैं पकौड़े बनाती हूँ ना, तो जितनी बार पकोड़ों को कढ़ाई में डालती हूँ ना, तो उतनी बार मेरे को बार-बार हाथ जो है ना वो वॉश करने होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो नल था ना, इस नल के ऊपर भी बेसन के हाथ लग रहे थे, तो मैंने इस नल को भी अच्छे से साफ कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा प्लेटफ़ॉर्म जो है वो अच्छे से साफ हो गया है और अब लास्ट में नीचे की जो फ्लोर है उसको भी मैं एक बार पोछा लगाऊँगी और उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं शाम के टाइम पे बैठ के पोछा लगाती हूँ, इसे खड़े-खड़े ही पोछा लगा देती हूँ, तो साफ हो जाती है। थोड़ी-सी मैंने फ़िनाइल डाल दी थी ताकि मक्खियाँ वगैरह ना हो और सुबह जब मैं उठ के आऊँ तो किचन साफ दिखे। हेलो एवरीवन, तो शाम नहीं सॉरी रात की भी बज रही है 9 और इतनी लेट मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत करी। विहान क्या हुआ? अब जाओगे तो 15 रुपए का फोल्डर लेकर आ जाओगे और कुछ नहीं। डी सेम यार डी मार्ट का मैं नाम लेती हूँ, ये डी मार्ट का मैं नाम लेती हूँ और यहाँ पर ही बच्चे बच्चों की लाइन है और बच्चों की डिमांड जो है ना वो मतलब दोनों लाइन में खड़े हो गए। एक ये परीज आपको यहाँ दिख रही है और विहान देखो वो छोटा सा मुंडी निकाल के इधर इधर बता तो सामने आ, सामने आ। नहीं। हाँ ठीक है, तो इनकी डिमांडें चालू हो जाती है। मैं मेरे हिसाब से देख लूँगी, ठीक है। तो 15 रुपए का फोल्डर 15 रुपए कोई तो फोल्डर लेकर आ अच्छा सा। हाँ ठीक है। तो अभी मुझे एक्चुअली जाना है डी मार्ट। लास्ट 7 से 8 दिन से सोच रही हूँ डी मार्ट जाना है जाना है जाना है और अभी मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जैसे कि चावल जिसके बिना चलता ही नहीं। रोज़ तो नहीं बनते लेकिन ये है कि वीक में 2-4 बार तो बनते ही बनते हैं। वो कितने दिन से ख़त्म हो गए, मतलब 10 या 15 दिन हो गए चावल ख़त्म हो गए। मैंने बीच में जियो मार्ट से और ब्लिंकिट से मंगा के जैसे जैसे काम कर रही थी, तो चावल ख़त्म है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो अभी 9 बज रही है, अभी आपको घड़ी बता दूँगी 9 बज रही है। अभी जाऊँगी मैं डी मार्ट, सामान वगैरह लूँगी और तब तक 10 बजे तक जैसा बजाएंगे वहाँ पर, तो फिर रिटर्न के टाइम पे हम दोनों जने साथ में आएंगे, ठीक है। बज रही है कितनी, 9:15। घड़ी जो है ये 10-12 मिनट आगे है, तो मतलब 9 बज रही है और बाहर ये देखो बिल्कुल हो रहा है अंधेरा। तो अभी जाऊँगी मैं डी मार्ट, ठीक है। अभी तुम लोग क्या करोगे? पढ़ाई पूरी ध्यान व्यान ऐसे छुप छुप के, तो आप व्यान तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर। कल इनके मॉरल एजुकेशन का एग्ज़ाम है, नैतिक शिक्षा का, तो हो गई परी तरह हो गया। कुछ एक आध क्वेश्चन बाकी है ना, कंप्लीट कर। नहीं वो लास्ट में बाकी है थोड़ा सा। हाँ तो बस वो कंप्लीट कर देना, बैग जमा देना और तो सोना फिर 10 साढ़े 10 जब तक हम लोग आ जाएंगे। तो दोनों बच्चों का बड़ा मन हो रहा था, स्पेशली परी परी का, कि मैं भी ना साथ में आऊँ, लेकिन लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है और कल बच्चों का नैतिक शिक्षा का पेपर है, तो दोनों को मतलब ऐसे तो पढ़ाई हो गई है, खाली थोड़ा बहुत रिवीजन करना बाकी है। तो इसीलिए मैं उनको बोल के जा रही हूँ कि मैं फटाफट से आ जाऊँगी, हमेशा जितना टाइम नहीं लगाऊँगी, लेकिन मैं आऊँगी तब तक तुम्हारा सारा सिलेबस जो है ना वो तुम कंप्लीट करके रखना। तो यहाँ पर बस जितनी भी बातें उनको बतानी थी वो सारी बता दी है और जो मेरे को बैग वगैरह लेना था वो भी मैंने ले लिया। तो गाइज़ पहुँच गई थी डी मार्ट, 5 ही मिनट लगते हैं क्योंकि घर के बिल्कुल पास में ही है और बस यहाँ पर मैं आई हूँ और मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि श्रद्धा जब भी डी मार्ट जाओ ना तो हमें भी बताना आपका जो डी मार्ट है ना वो। तो एक्चुअली है ना सही कहूँ तो हमारे यहाँ जो डी मार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाना जो है वो अलाउ नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने ना वीडियो जो था वो बनाने की करी थी, लेकिन फिर मुझे यहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने टोक दिया था कि मैडम यहाँ पे अलाउ नहीं है फ़ोटोग्राफ़ी, मतलब ये वीडियो वगैरह बनाना। फ़ोटो वगैरह तो ठीक है कोई खींच लेता होगा, लेकिन वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो इसीलिए मैं ना अभी जहाँ पे खड़ी हूँ ना वहाँ पर डीमार्ट का कोई भी स्टाफ नहीं था, ऐसी जगह देख के खड़ी हूँ और इतना अच्छा-अच्छा बैग का यहाँ पर कलेक्शन है और अम्ब्रेला वगैरह बहुत ही अच्छी-अच्छी थी। तो बस यहाँ पर छोटा-सा वीडियो जो था वो मैंने आपके लिए शूट किया था और रात की अभी ये 10 बज रही है, 10 में भी 5 कम थे और इतनी जल्दी, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं डीमार्ट गई और इतनी जल्दी घर पर आ गई। क्योंकि मैं डीमार्ट में थी ना तब तक भी मेरे दिमाग में यही था कि बच्चे घर पर क्या पता पढ़ रहे होंगे, क्या पता लड़ रहे होंगे।
तो एग्ज़ाम है इसके लिए, अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे मतलब बिल्कुल भी ना लापरवाही ना बच्चों को करने देनी चाहिए, ना ही हम पेरेंट्स को। तो इसलिए बस लिस्ट थी मेरे हाथ में और जिन साहब भी आ गए थे टाइम से ही, तो फटाफट से मैंने सारा सामान था ना, वो ले लिया। तो यहाँ पर बस आके देखा दोनों बच्चे पढ़ रहे थे और एक ये जो प्रिंटर है ना, इस प्रिंटर के बारे में भी मेरे पास में आया था कि ये प्रिंटर जो है वो क्या है, मतलब कैसा है और डिटेल में बताना। तो ये जो प्रिंटर है वो एचपी का प्रिंटर है, स्मार्ट प्रिंटर और इसके अंदर प्रिंटिंग जो है वो कलर वाला कलर प्रिंट भी हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो जाता है और ज़ेरॉक्स भी हो जाती है। तो तीनों फैसिलिटी इसमें है और ये वाई-फाई से चलता है, मतलब कि वायरलेस ये प्रिंटर है। और ये जो प्रिंटर है ये एक्चुअली घर के लिए नहीं है, ये एक्चुअली शॉप का है। बीच में 2 महीने से शॉप पे रिनोवेशन का काम चल रहा था ना, तो जिन साहब ने मतलब ये प्रिंटर घर पर रख दिया था, ताकि वहाँ पर गंदा ना हो, डस्ट वगैरह ना गिरे। तो घर पर था तब तक हम लोगों ने भी पूरा फ़ायदा उठाया था इसका और जितने भी प्रिंट बच्चों को निकालने होते थे ना, तो बच्चे फटाफट से निकाल देते थे। तो चलिए बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी कुछ देर और पढ़ेंगे आधा घंटा उसके बाद मैं उनको सुलाऊँगी। अच्छा शाम को जो डीमार्ट गई थी मतलब रात को ना तो वो प्लानिंग जो थी वो इंस्टेंट हुई थी। एक्चुअली शाम को जब जिन सब खाना खाने के लिए आए थे ना तो उनको मैंने तो नहीं बोला था एक्चुअली उन्होंने खुद ने ही मुझे आगे चल के बोला कि आज है ना काम करना मैं आऊँगा उसके 1 घंटा पहले तू चली जाना डीमार्ट और फिर शॉप से मैं निकलूँगा तो मैं डायरेक्ट तेरे को वहाँ से ले लूँगा। तो मुझे भी ये चीज़ सही लगी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी जाना है, जाना है, जाना है और फिर जा ही नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ये आगे चल के बोल रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। तो इसकी वज़ह से ये वाला जो काम था ना कपड़े फ़ोल्ड करने का काम, जो कि मैं उसी बीच में करने वाली थी, वो काम मेरा रह गया। और इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी क्योंकि जब सर्दी-जुकाम होता है ना तो बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है और फिर डीमार्ट पे भी ना खड़े रहने में आया था और शाम से मतलब मैं खड़ी ही थी शायद 4 साढ़े 4 बजे से। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि वो हमको रात को ही कंप्लीट करने होते हैं। और वैसे भी इस रूम में मैं सोती हूँ तो अगर मुझे कपड़े बिखरे दिखते हैं ना बहुत ज़्यादा तो मुझे नींद नहीं आती है। तो सारे ही कपड़े जो थे वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए और कुछ कपड़े जो होते हैं वो मेरे रूम में रहते हैं, कुछ कपड़े बच्चों के रूम में रहते हैं, तो सबको अपनी-अपनी जगह पे लगा दिया और उसके बाद में जो मशीन में कपड़े डालने के लिए होते हैं वो भी मैं रात को ही डाल देती हूँ। तो कुछ कपड़े हाथ से धोने के थे वो मैंने जो मेरे बेडरूम वाला जो वॉशरूम है, वहाँ पे अंदर ही लटका दिए थे ताकि जब मैं नेक्स्ट डे शावर लेने के लिए जाऊँगी ना तो अंदर दिखते हैं कपड़े तो फिर हाथों-हाथ है ना धोने में आ जाते हैं। अगर वो बाहर पड़े रहते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने बाथरूम में ही लटका दिए। और ये कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे मशीन में डालने हैं, बच्चों की ये यूनिफ़ॉर्म थी वो काफ़ी टाइम से गंदी पड़ी थी, तो ये भी मैंने मशीन में डाल दी है। तो बस ये इतना काम करूँगी, बस इसके बाद में टैबलेट लेनी है मुझे, वो टैबलेट वग़ैरह लूँगी, चाय बनाऊँगी और इसी के साथ में ही आज ये छोटा-सा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, डीमार्ट से क्या-क्या चीज़ें लेकर आई हूँ, वो भी आपके साथ में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी।